काजी चौक पे यहाँ पे सारा ये व्यापार का ही एरिया है। ज़्यादा तौर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन चीज़ें हैं और जो ये मार्केट पूरी बनी हुई है, यहाँ पे के लोगों से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काम के हालात कैसे हैं और कुछ देश के कैसे मुद्दे हैं, किस तरह के अभी यहाँ पे हालात बने हुए हैं। हम इस हालात पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा परवीन गुप्ता। परवीन गुप्ता। यहाँ पे काम कैसे हैं अभी? मीडियम है। किस तरह इसमें का मीडियम? जैसे सपोज मान के मतलब ज़्यादा प्रेशराइज अगर देखा जाए तो ना तो ज़्यादा काम है ना ज़्यादा मद्दा है। मीडियम चल रहा है। लोगों का ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार है, दुकानदार की जिस तरह से पहले काम था, आज के टाइम में भी ऐसा वो काम पहले वाले काम नहीं है। पहले वाले काम पहले वाले नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से साइडों पे बहुत सारी रोकें लगी हुई हैं। गाड़ियाँ हमारी जो चल रही हैं कमर्शियल, उसके ऊपर इतने सारे हमारे पे आर्ग्यूमेंट्स लगे हुए हैं। कहाँ तक हम फाइट करते रहें सड़क पे? अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो काम धंधे पे सभी के असर पड़ रहा है। हम सब गाड़ी वाले ही हैं, सबकी गाड़ियों पे पड़ रहा है। देखा जाए दुकानदारों के काम पे असर आएगा तो एक आम पब्लिक के काम पे भी असर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप रोड पे आप लोग कैसी दिक्कतें आ रही है अभी? सरकार के जो नए नए कानून बने हैं उसके अनुसार आपको क्या दिक्कतें आ रही है? सरकार की तरफ से ऐसे कुछ ऐसे कानून है, हमारे गाड़ी के ही कानून है। गाड़ी चलाना दुश्वार है, सबसे बड़ी मजबूरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने आरटीओ, सेल टैक्स प्लस 5 नंबर, उसके साथ ट्रैफिक, उसके साथ दिल्ली पुलिस, कहाँ तक बचाओगे गाड़ी? यानी कि हर तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में तो फिर खाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खाना कमाना तो बचा ही नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, 1,55,000 कुछ समथिंग इसके वो बचे हुए हैं। 13 लाख चालान जो नहीं भरे गए हैं। मेरी खुद की गाड़ी के चालान हुए हुए हैं, नहीं भरे, कहाँ से भरूं? तो सरकार की तरफ आप अपनी बात क्या रखना चाहेंगे? चालान को कम कर दो। जो इतना बोझ लोगों पे डाल रखा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिससे आपका कमाना खाना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लिए इतनी दिक्कतें आ रही है, तो दुकानदारों को यहाँ पे माल बेचना में भी परेशानी आती होगी। ये तो देखो फेस हर कोई करता है। फिर अगर एक लेबर क्लास का जो मध्यम क्रम का जो काम कर रहा है यहाँ पे, उसको भी दिक्कत आती होगी। बिल्कुल आएगा, इफ़ेक्ट सब पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जुड़े, दुकानदार जुड़े हुए हैं। दुकानदार साइडों से जुड़ा हुआ है, दुकानदार से फिर हम जुड़े हमारे साथ, और दुकानदार के साथ लेबर जुड़ी हुई है जो ये सब बैठे हुए हैं। ये लोग अभी ऐसे खाली बैठे हुए हैं। काम नहीं होगा तो खाली बैठेगा इंसान? काम होता तो लोग खाली नहीं बैठते। खाली नहीं बैठेंगे, सारा दिन अपने काम करेंगे। कभी हमने चौक पे ऐसा भी देखा तो लेबर ढूंढने से भी नहीं मिलती थी। बिल्कुल नहीं मिलती थी। खाली बैठे सब खाली बैठे। अब हालात जैसे। आपके नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। यहाँ पे भी काम के हालात कैसे? काम तो ऐसे ही है भाई, कभी काम है कभी नहीं है। तो ऐसे हालात में आपको बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो जाता है? पालना, बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं भरी जा रही। कि कब तक नहीं भर पाओगे? तो ऐसे तो बच्चों को स्कूल से भाई हमारे जो हमने टाइम देखा ना, कांग्रेस के टाइम में काम था। अच्छा, अभी काम क्या है? अब काम नहीं है। तो देखिए पूरे देश में तो अभी ये इस तरह का माहौल बना हुआ है कि हमारे देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ना काम की कमी है, ना किसी तरह की कमी है। लोग सरकार के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। भाईजान देखो, जिसका पास भरा हुआ है वो तो कहेगा मेरे पास बहुत है, और जिसका पास नहीं है वो तो कहेगा मेरे में तो, हमें तो रोज़ रोटी कमानी है, रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है। तो सरकार के अनुसार ऐसी क्या काम में आपके लिए दिक्कत आती है? भाई ये है, थोड़ा टैक्स कम करे, जीएसटी लगा रखी है, जीएसटी की वजह से भी काम नहीं है मार्केट में। जीएसटी के अलावा भी एक नया कानून बना के आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता कानून के बारे में। हम तो ड्राइवर आदमी है, ड्राइवरिंग करते हैं हम तो। अभी और भी आपको जो आपके ऊपर लोड पड़ने वाले हैं, जो भी नया कानून बने हैं उसके अंदर में। भाई कानून बने हैं तो गलत करा है सरकार ने। यानी कम से कम गरीबों को तो देखे, जब मालदार अपना आप दे देगा टैक्स, गरीब कहाँ से देगा? गरीब तो आप भी टैक्स भर रही है खाने पीने की चीज़ों में। सबसे पहली दिक्कत क्या है कि अगर जो कंपनी है, अगर जो काम कर रहे हैं, अगर जो दुकानदार है उनके ऊपर ही टैक्स लग जाएगा तो फिर जो है ना एक आम आदमी को काम करना तो और भी मुश्किल ही होगा ना। दुकानदार टैक्स कहाँ से भरेगा? वो भी आम पब्लिक से ही निकालना है टैक्स। आम पब्लिक ही नहीं देगी टैक्स, दुकानदार थोड़ी देगा अपनी जेब से। जब माल बेचेगा दुकानदार पब्लिक से ही लेगा वो। अब एक दुकानदार है, आज ही दुकानदारी कर रही है, वो छोटी मोटी काम माल बेच रही है, वो जीएसटी कहाँ से भरेगा? अब दूसरा आदमी, मैं सामान खरीदने जाऊँगा, मैं कहाँ से दूँगा जीएसटी के पैसे?
जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है देश के अंदर, आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? ये तो गलत है, गवर्नमेंट को होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान जो हो रहा है ना हो। हम तो कहते हैं ना हो, हम साथ देखो हमारा भाई हिंदू भाई है, हम मुसलमान भाई हैं, ये भाई हिंदू भाई, हम आपस में रोटी हमारा नहीं है कि हिंदू मुसलमान, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, सब आपस में मिल बांट के काम करते हैं, मिल बांट के रोटी खाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोगों की जो भाईचारा बना रहे, सरकार के सामने आप क्या बात रहे कि हम लोग आपस में भाई हैं, हमारे लिए रोजगार, इसमें किसी एक इंसान को, किसी एक गवर्नमेंट को दोष देना बेकार है। गवर्नमेंट में दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, सेंटर के अंदर नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी एक को बोलना गलत है। भाईचारा क्या हम खाना नहीं खाते, या हमें नहीं पता सामने वाला क्या बोल रहा है? ये तो खुद भी सोचना चाहिए। मैसेज वो दीजिए कि भाईचारा बना रहे, कभी ऐसी दिक्कत ना आए। दिक्कतें जब तक नहीं आती है, तब तक इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म ना करे। हम दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप खुद भी तो सोचो, दिमाग लगा के क्या हो रहा है। ऐसे हालात में इंसान को इस तरह से हिंदू मुसलमान की यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, रोज़ करते हैं, लेकिन उसको हंसी मजाक और लाइटली करते हैं, उसको हम सीरियस, उसमें सीरियस नहीं लेते। हम मज़े लेते हैं उन बातों का। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे मनोवादी लोग भी होते हैं जो जानबूझ के वो झगड़ा चाहते हैं कि दोनों को भिड़ा दें। ये तो सामने पे सोच पे है ना। अगर ऐसे बंदे के साथ आप बैठे हो तो यही होगा। आप क्यों बैठे हो ऐसे? गवर्नमेंट में लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो चाहते हैं झगड़े हों, चाहे वो दिल्ली की हो या सेंटर की हो। हैं कुछ लोग। अब ऐसे ऐसे भी जो नए बच्चे हैं जिनको इनकी इतनी समझ नहीं होती है और बहकावे में आ जाते हैं, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों से तो कुछ नहीं कह सकते, उनके माँ बाप से ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसी सीख मत दो। तो हर माँ बाप को बोलना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चे के बीच में ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है तो उनसे उनको दूरी बना के रखे, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाए। क्या कह सकते हैं उसके पीछे? ये तो सब जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स अपने आप सोच डालेगा ना जैसी, बच्चा वैसे ही सीखेगा। और जो वो देखेगा माहौल, वो उसमें आएगा दिमाग और जहन में। उससे बढ़िया क्या है कि हम उसे पहले इस स्तर पे शिक्षा दें। सबसे पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें कुछ भी हो, मजहब हो, धर्म हो, किसी का भी हो। अगर स्कूली शिक्षाएं नहीं है तो बेकार है। अभी तो हम देख रहे हैं कुछ नए बच्चे जो पढ़े लिखे हुए इन चीज़ों में पड़ गए हैं। उनकी शिक्षा जिस हिसाब से और जिस स्तर पे हो रही है, और जो उनको माहौल बना हुआ है, जो वो देखते हैं, जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वो वही चीज़ आ रही है सामने। अगर आपके बच्चों का ऐसे लोगों से उठना बैठना हो तो क्या करेंगे? हम तो कहते हैं भाई हम तो बैठाएंगे नहीं बच्चों को, अच्छी सीख देंगे हम तो। अपने बच्चों को किस तरह से बनाना चाहोगे? भाई दुनिया है, अब मैंने मिलजुल के रहो, भाईचारा जो ख़त्म ना हो, जो भाईचारा है। हम तो कहते हैं गवर्नमेंट ऐसी वो बनाए कानून कि जो हिंदू मुसलमान करे 10 साल के लिए जेल में डाल दे उसको। 10 साल तो नहीं, कम से कम उसकी उम्र कैद ही अंदर करवा दो, जिससे पता उसको भी लगे और उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे जो उसका सर्कल है उसे भी ख़त्म कर दो। जो हेट स्पीच देता है जिससे दंगे भड़काने का, उन्हें तो सबसे पहले किनारे कर दो। सरकार की तरफ आप मैसेज ये दे सकते हैं कि जो इस तरह का हेट स्पीच देते हैं जिसकी वजह से देश के माहौल ख़राब होते हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या जो हमारे नेता बहुत अच्छे आपको अपने आप को बिल्कुल अच्छा साबित करते हैं, लेकिन जो वो हेट स्पीच दे रहे हैं, उस हेट स्पीच को कंट्रोल करवाएं और उसके ऊपर कानूनी शिकंजा अच्छी तरह कसा जाए। ये गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे लोगों को सख्ती से सख्त सजा दी है, रियायत ना बरती है। अगर आप रियायत बरतोगे तो उनको और बढ़ावा मिलेगा, और बढ़ावा देना नहीं चाहिए।